दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंदर जुमे की नमाज वाले दिन होली पढ़ने को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, इस पर बीजेपी के नेताओं की जुबान लगातार चलती जा रही। एक और बीजेपी के नेता ने अब जुमे की नमाज पढ़ने वाले एक समुदाय को लेकर के विवादित टिप्पणी की है। जुमे की नमाज पर विवादित टिप्पणी की है, किस तरीके से, आगे मैं आपको यह बयान सुनाने वाला हूं। आप सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ से लेकर के बीजेपी के कई नेता ये कह चुके हैं कि होली अपने टाइम पर होगी और टाइम बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन नमाज, कई ऐसे भी यूपी के अंदर लोग हैं जो कह रहे हैं कि नमाज कैंसिल करवा दी जाए और या तो उसका टाइम और ज्यादा बढ़वा दिया जाए, यानी होली मनाने में कोई खलल ना आए। यहां तक भी कहा गया कि होली मनाने वाले लोगों को रोका नहीं जा सकता। हां, अगर आपको बचना है तो आप नमाज पढ़ने मत जाइए। लेकिन यह बात यही नहीं रुकती है। बीजेपी के नेता अब अनियंत्रित होते जा रहे हैं। वो एक समुदाय के ऊपर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे नमाज को लेकर के। आगे मैं बयान सुनाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 2 दिन पहले महू में एक फसाद हुआ, एक रैली के अंदर विवादित नारे लगाने को लेकर के, इस पर भी एक ताजा अपडेट सामने आ रही है। आप सब जानते हैं किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन वही ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहा है कि एक समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ नहीं। आगे इसको लेकर के भी एक जानकारी सामने आ रही, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ और अपडेट इसी से जुड़े हुए मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये योगी सरकार में, ये जो महाशय आप नजर आएंगे अभी आपकी स्क्रीन पर, ये योगी सरकार में मंत्री हैं। इनका नाम है रघुराज सिंह। मुसलमानों को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है और यानी जुमे के दिन होली को लेकर के किस तरीके से ये एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। जुमा भी है, जुमे की नमाज भी है, आप किस तरह की अपील करेंगे प्रशासन से या लोगों से? देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग, जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की, बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष, मेरा टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना। तो जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाएं और उसको उस दिन के लिए पहने, तो हिंदुओं को परेशान ना करें। और ये कुछ नेता जो है बेईमान वोटों के खातिर उनके फेवर में जो बयान देते हैं, वो ठीक नहीं है और निंदनीय है। मैं उनकी सबकी निंदा करता हूँ। मंदिर भी बनवाएंगे? जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनना चाहिए और मुझे मौका मिले तो मैं अपना सबको जमीन जायदाद बेच के भी मंदिर बनाने को तैयार। पहली ईंट आप रखेंगे? पहली ईंट में रखूंगा, क्यों कि जब मस्जिद है तो मंदिर होना चाहिए। कौन से मंदिर की मांग? राम मंदिर होना चाहिए। राम हमारी आस्था का विषय है, विश्व की आस्था का विषय, और राम हम सबके पूर्वज हैं। लेकिन ये 600 ईस्वी से पहले कहां मुस्लिम पंथ था, बताइए ना। ये सारे पंथ हैं। पहल क्या रहेगी आपकी मंदिर पर? पहल मैं कह रहा हूं, मेरा सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा राम मंदिर के लिए। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि कम्युनल ये लोग हैं मक्का मदीना में एक बयान इनका कहना है, नेताजी का। ये बीजेपी और योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं रघुराज सिंह। इनका कहना है कि होली के दिन मुस्लिम लोग जो है वो त्रिपाल एक टाट का, वो कह लीजिए प्लास्टिक की जो थैली वगैरह आती है ना, उसको त्रिपाल कहते हैं, उसका बुरखा बना ले और तब बाहर निकले, ताकि अगर कोई कलर डाले तो त्रिपाल के ऊपर पड़े, उनके ऊपर ना पड़े। यानी कि ये लोग खुलेआम लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि होली वाले लोग अपना हुड़दंग मचाएं, उनके ऊपर कोई किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। हाँ, दूसरे समुदाय के ऊपर पाबंदी जरूर लगाई जाएगी, उनकी नमाज में खलल पड़ेगा तो उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अब सोचिए, जब एक मंत्री इस
सोच का हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो दूसरे लोगों का क्या? जब बड़े बड़े नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है तो होली मनाने के नाम पर क्या कुछ नहीं होगा, यह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। इन्होंने, आप सब जानते होंगे, संविधान के ऊपर हाथ रख के शपथ ली है, लेकिन आज इनकी भाषा, इनका ये बर्ताव एक समुदाय के प्रति ये बता रहा है कि इनके जहन में किस तरीके की चीजें भरी हुई हैं। और ऐसे नेता जनता का प्रतिनिधित्व क्या करेंगे? इनको तो सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, और अगर जुमे की नमाज आ रही तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही से निपटवाया जाए, सही से मतलब संपन्न करवाया जाए। लेकिन ये एक तरफ होली वालों को फ्रीडम दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं कि आप जैसे चाहिए वैसे कलर डालिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपको अगर कलर से प्रॉब्लम है तो घर में बैठ जाइए, छुप जाइए, या बुर्खा पहन लीजिए, त्रिपाल पहनकर चले जाइए, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी जो हुड़दंग होली के नाम पर मचाया जाता है उसके लिए ये फ्री हैंड लोगों को दे रहे हैं। आपका बयान इस पर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर रखिए। एक और खबर मैं आपके सामने रखूंगा। मध्य प्रदेश के अंदर आप सब जानते होंगे, भारतीय टीम के चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद एक रैली निकाली जाती है, जश्न की रैली। इस रैली को एक महू के अंदर मस्जिद है, जामा मस्जिद, वहां पर जाकर रोका जाता है, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, और इवन जो रैली देश की टीम के जीतने के लिए निकाली जाती है वहां पर भारतीय तिरंगा कम बल्कि धार्मिक झंडे ज्यादा नजर आ रहे थे। ये कैसी रैली है आपको समझ सकते हैं। और उस रैली में भड़काऊ नारेबाजी की गई, पटाखे फोड़े गए, कुछ पटाखे जाकर मस्जिद के अंदर गिरे। जब लोगों ने ऐतराज जताया तब आप जानते हैं क्या ट्रेंड हमारे देश में चला हुआ है कि लोग उल्टा हावी हो जाते हैं, और उसी चक्कर में आपस में दो गुट के बीच टकराव हुआ, पत्थरबाजी हुई। अब जब पुलिस की कार्रवाई की बारी आई है तो आरोप यह लग रहा है कि पुलिस एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुस्लिम समुदाय के 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा लग रहा है दूसरी तरफ के लोग बिल्कुल दूध के धुले हुए थे। आप बताइए कि मस्जिद के सामने जाकर के किसी रैली को रोककर वहां पर धार्मिक नारे लगाने की क्या जरूरत है? भारतीय टीम जीती है, भारत के नारे लगाइए, देश के नारे लगाइए, धर्म के नारे लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोगों को मौका चाहिए उपद्रव मचाने के लिए, और वो मौके की तलाश ढूंढी रहे तो मौका मिल गया, और उसके हिसाब से उन्होंने काम कर लिया। और ये सब उपद्रव मचाने वाले लोगों को पता है कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पर इसका एग्जांपल दिखाता हूं कि किस तरीके से यात्राओं के नाम पर और रैलियों के नाम पर जो है उपद्रव मचाने की कोशिश करती है। ये वीडियो आप देख लीजिए, ये वीडियो देखिए। एक मस्जिद के सामने रॉकेट जलाया जा रहा है, मस्जिद के सामने। ये रॉकेट दूसरी जगह भी जलाया जा सकता था। आप सोचिए कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय धार्मिक रैली निकाले, वो किसी मंदिर के सामने जाकर रोक दे और वहां पर पटाखे, रॉकेट, ना जाने और क्या क्या बजाए, जलाए, और उसके बाद धार्मिक नारे लगाए, क्या हिंदू समुदाय के भाई इस पर ऐतराज नहीं जताएंगे कि भाई आप यहां पर मत करिए, पूजा पाठ चल रहा, दूसरी जगह जाकर कर लीजिए? यही हो रहा है। और अगर मुस्लिम समुदाय के लोग ये रोकते हैं तब उल्टा उनके ऊपर ये लोग हावी हो जाते हैं। उसके बाद जब कार्रवाई की बात आती है तो पुलिस उल्टा पीड़ितों के ऊपर ही कार्रवाई कर देती है। और इसलिए इन आरोपियों के, इन मवालियों के जो हौसले हैं वो काफी बुलंद है। खैर, ये कहते हैं ना कि उल्टा कानून चल रहा है देश के अंदर। खैर, जुल्म है, कब तक मतलब जो है करोगे? कभी ना कभी तो इसका खात्मा होगा ना, उसके बाद आपको भी उसका अंजाम भुगतना होगा। ये लोग लगातार कह रहे हैं। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।